हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी ग्रुप ऑफ डिजीजेस के बारे में बताऊंगा जिससे दुनिया के 15% लोग परेशान हैं। इन बीमारियों का ना कोई ब्लड टेस्ट है, ना कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट है। अगर आपको इस अदृश्य यानी इनविजिबल बीमारी के बारे में जानना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रियदर्शी श्रीवास्तव है। मैं एक न्यूरो साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट हूँ। मैं मानसिक रोग की फील्ड में पिछले 13 साल से कार्यरत हूँ और लखनऊ शहर में 7 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने एक चैनल खोला है जिसका नाम है मेंटल वेलनेस बाय डॉक्टर प्रियदर्शी। इस चैनल द्वारा मैं आप लोगों के बीच अपने अनगिनत पेशेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य आप लोगों के बीच में मानसिक रोग के प्रति जागरूकता फैलाने का है, जिससे हम समाज पर आ रहे इस सुनामी को एक साथ रोकने का प्रयास कर सकें। आज आपके सामने मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। मानसिक रोग क्या है? जैसे शब्द का अर्थ है, मानसिक रोग मन का रोग है। आपको अगर आँख की प्रॉब्लम होती है तो आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आपको अगर स्किन की प्रॉब्लम होती है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उसी तरह मन की प्रॉब्लम्स के लिए आपको साइकेट्रिस्ट, जिसे हम मनोचिकित्सक यानी मन का डॉक्टर, इसके पास जाने में डर क्यों लगता है? मन की बीमारी होने पर कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहता है। ऐसा क्यों? मानसिक रोग के साथ ऐसा भेदभाव क्यों? मन की परेशानी के लिए हम मनोचिकित्सक छोड़कर हर डॉक्टर को दिखा लेंगे, इस डर से कि अगर हम साइकेट्रिस्ट को दिखाएंगे तो हमारे ऊपर पागल का टैग लग जाएगा और लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। ये अस्वाभाविक सोच हमें सही इलाज से रोकती है। शरीर के अन्य अंगों की तरह हमारा मन भी शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे दिमाग से निकलती हुई नसें हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करती हैं। हमारे दिमाग से ही हमारे मन के विचार पनपते हैं और ये विचार हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया शेप करते हैं। अगर हमारे मन में पॉजिटिव विचार आते हैं तो हम इस दुनिया को पॉजिटिवली देखेंगे। अगर हमारे मन में निगेटिव विचार आते हैं तो हम इस दुनिया को नकारात्मक रूप से देखेंगे। हमारा मन केवल हम पर ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त और हमारे ऑफिस के कोलीग्स सब पर असर डालता है। अगर किसी घर में कोई मानसिक रोगी होता है तो उसे केवल एक व्यक्ति ही नहीं, उससे पूरा परिवार अफेक्ट होता है। मानसिक रोगी अपनी बीमारी के कारण इस सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं और बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं, जिससे ना केवल सोसाइटी का नुकसान होता है बल्कि उन लोगों का आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है और वे स्वयं को एक बोझ के रूप में देखने लगते हैं। मन का रोग लाइफ में किसी को भी कभी भी हो सकता है। आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में तो ये और भी कॉमन होता जा रहा है, पर मेंटल इलनेस के साथ हमने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है। इसके साथ हमने एक स्टिग्मा जोड़ दिया है। इसको हमने आदमी के कैरेक्टर से कनेक्ट कर दिया है। अगर कोई अपने मानसिक रोग का जिक्र भी करता है तो हम उसका उपहास उड़ाते हैं और उसको ख़राब नज़रों से भी देखने लगते हैं, जिससे मानसिक रोगी को शर्मिंदा होना पड़ता है। लोगों को मेंटल कहना तो एक आम गाली सी हो गई है। इसी डर से लोग अपने मन का कष्ट अपने प्रियजनों तक नहीं शेयर कर पाते, क्योंकि अधिकांश लोग तो इसे रोग ही नहीं मानते। कहते हैं कि आदमी एक्टिंग कर रहा है या सहानुभूति पाने के लिए ये कोई नया बहाना ढूंढ रहा है। मन का स्ट्रेस अगर लंबे समय तक चलता रहे तो कब रोग में तब्दील हो जाए ये खुद पेशेंट को भी नहीं पता चलता है। और कितने लोग अपनी समस्या डॉक्टर से शेयर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेगा। वो केवल मनोचिकित्सक ही है जो आपके मानसिक लक्षणों को सही तरीके से समझ सकता है और आपके कष्टों का सही समय पर निवारण कर सकता है। मानसिक रोगों के प्रमुख लक्षणों में हैं शरीर में थकावट, पेट की लंबी दिक्कतें, भूलने की बीमारी, पेशाब की दिक्कतें, शरीर में दर्द, सर घूमना, चक्कर आना, सीने में दर्द, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस फूलना, कान में सनसनाहट होना। इसमें से कई लक्षण शारीरिक रोग के लक्षणों से मेल खाते हैं, पर इन सब प्रॉब्लम से जूझते हुए पेशेंट मनोचिकित्सक छोड़ दुनिया भर के हर डॉक्टर को दिखाते रहते हैं
और उनकी बीमारी ठीक तरह से ठीक नहीं हो पाती। उलझन होना या नींद ना आना आजकल एक कॉमन मानसिक बीमारी हो गई है। अगर समय रहते इसका इलाज मनोचिकित्सक द्वारा नहीं करवाया गया तो लोगों को नींद की गोलियों की आदत हो जाती है और ये बड़ी मुश्किल छूटती है। मानसिक रोगों के लोग उनके अंदर जो नेचर में बदलाव आते हैं, कई लोग कह देते हैं कि ये इनका स्वभाव है, पर आजकल ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि मनुष्य के विपरीत स्वभाव को समाज के अनुकूल बना सकती है। WHO का कहना है कि दुनिया में 15% लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं। आधों को तो पता भी नहीं है उन्हें क्या बीमारी है, और जिन्हें पता है वो डॉक्टर तक पहुंचते ही नहीं है। मन के रोगी का दुख केवल वही समझ सकता है जो उसकी मानसिक परिस्थिति से गुजरा हो। जिसने मेंटल इलनेस को फील नहीं किया है उसके लिए ये केवल भ्रम मात्र ही है। मानसिक रोग शारीरिक रोग की तरह एक असल रोग है। ये हमारे ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उनके इम्बैलेंस के कारण होता है। ये रोग आजकल की तनावपूर्ण जिंदगी में और भी कॉमन होता जा रहा है। मॉडर्न लाइफ की भागदौड़ में बच्चे, बड़े और बूढ़े सभी को प्रतिदिन तनाव का सामना करना पड़ रहा है। हर आदमी एक रेस का हिस्सा है और बस दौड़ा चला जा रहा है। स्कूल में बच्चे एक दूसरे के फ्रेंड्स कम कॉम्पिटिटर ज़्यादा रह गए हैं। पहले स्कूल, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, फिर नौकरी, हर जगह आदमी एक रेस में दौड़ा हुआ है। इससे लोगों में तनाव बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा। आजकल बच्चे घर से दूर जाकर नए नए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। उन पर माता पिता के इतने अत्यधिक एक्सपेक्टेशंस होते जा रहे हैं कि पढ़ाई आजकल इतनी महंगी हो गई है कि उन बच्चों में बहुत प्रेशर आ रहा है। बच्चे खुद को अकेला पा रहे हैं। वे अपनी परेशानी अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पाते क्योंकि एक जनरेशन गैप होता है दोनों के बीच में, और जिसके कारण वो मानसिक रोग और कुछ लोग तो नशे के गिरफ्त में भी आ रहे हैं। हर पेरेंट को अपने बच्चे के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा ताकि वो उनके कष्ट पहचान पाए और उन्हें सही समय पर मदद दिलवा सके। आज की सोसाइटी में लोगों को खुद से और एक दूसरे से इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं कि कोई भी अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं है। यही असंतुष्टि हमारे अंदर मानसिक रोग का बीज बो रही है। मानसिक रोग कई प्रकार के होते हैं और हर उम्र में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। बच्चों में होने वाले कॉमन मानसिक रोग है ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म, लर्निंग डिसऑर्डर, मानसिक विकलांगता, डिप्रेशन और एंजाइटी भी आजकल बच्चों में बहुत कॉमन होता जा रहा है। किशोरों और वयस्कों में होने वाले मानसिक रोग हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, सेक्सुअल डिसऑर्डर और एडिक्शन। बूढ़े लोगों में आमतौर पर डिप्रेशन और डिमेंशिया एक कॉमन बीमारी के रूप में देखा गया है। इस टेंशन भरी ज़िंदगी में अगर आपको लगे कि आप या आपका कोई मित्र मानसिक रूप से बहुत परेशान हो रहा है तो आप उनके लिए एक आशा की किरण बने और बेझिझक जल्द से जल्द एक क्वालिफाइड मनोचिकित्सक को ही दिखाएं, क्योंकि आजकल मानसिक रोग का इलाज मार्केट में झाड़ फूक वाले बाबा और बहुत से अनक्वालिफाइड लोग जो खुद को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कहते हैं ये लोग कर रहे हैं। ज़्यादातर नशा मुक्ति केंद्र तो बिना किसी मनोचिकित्सक के ही चल रहे हैं। आज साइंस इतनी प्रगति कर चुका है कि मानसिक रोग के लिए सैकड़ों दवाएं और काउंसलिंग टेक्निक्स आ चुकी हैं। कुछ जगह तो सर्जरी भी होने लगी है। आप लोग को ये समझना होगा कि मानसिक रोग की हर दवा नशीली नहीं होती, जैसा कि बहुत लोगों का मानना है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मानसिक दवाएं हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं, पर आदत डलवा देती हैं, पर ये दवाएं मानसिक रोगियों के लिए संजीवनी बूटी का काम करती हैं और उन्हें एक नॉर्मल जीवन व्यतीत करने का मौका देती हैं। पेशेंट्स अगर सही समय पर डॉक्टर को दिखा ले तो कुछ महीने की दवा और काउंसलिंग से पूरी तरह ठीक हो सकता है और उसकी दवा भी छूट जाती है। समस्या ये है कि मानसिक रोग के लिए कोई ब्लड टेस्ट, CT स्कैन या MRI नहीं है। ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं। इस कारण डॉक्टर्स मरीज को उनकी बीमारी नहीं समझा पाते और मरीज बेचारा एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर चक्कर लगाता रहता है इस आस में कि कोई उसे उसकी बीमारी के बारे में तो समझाए। साइकियाट्रिस्ट आपके लक्षण सुनकर, सारे टेस्ट नॉर्मल देखकर और न्यूरो की दवाओं का रिस्पॉन्स देकर मानसिक रोग डायग्नोज करते हैं। 3 इडियट मूवी में आमिर खान का डायलॉग आपको याद ही होगा कि इंसान ने ब्लड का प्रेशर
टेस्ट करने के लिए मशीन बनाई है, पर दिमाग का प्रेशर टेस्ट करने के लिए कोई मशीन नहीं बनाई है। और इसी कारण हम आज मानसिक रोगियों को सही से इलाज नहीं दे पा रहे हैं। पर हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत से साइकोलॉजिकल टेस्ट आ गए हैं जिससे हम मानसिक रोग का पता लगा सकते हैं और सही इलाज दे सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेंटल इलनेस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये उतनी रेयर नहीं रह गई है जितना कि हम सोचते हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास मन से पीड़ित लोगों को ढूंढें, उनके दुख को पहचानें और उन्हें स्पेशलिस्ट द्वारा सही इलाज पाने में मदद करें। इससे हम उन लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मदद कर सकते हैं। और जैसा ही कहना है, सेवा परमो धर्म। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हम इसी तरह मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए और भी वीडियोस समय समय पर डालते रहेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्ते।